हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसे कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं जिसको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंसीडर करता है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि अगर आप फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले कौन कौन से कॉजेज़ हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा, जिसको आपको डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज़ द फैक्टर्स जो कि कंसीडर करना है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो बेसिक फैक्टर्स बिफोर वी स्टार्ट अ बिजनेस, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हम कंसीडर करते हैं या स्टडी करते हैं उस फैक्टर्स को, या वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप किस तरह के बिजनेस स्टार्ट करें। आपने प्लान तो कर लिया कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बट ऐसे थोड़ी ना होता है। आप ऐसे नहीं बिजनेस स्टार्ट कर सकते। उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको करना पड़ता है। उसको बेसिकली कहते हैं मार्केट रिसर्च। अगर आप भी जब बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेंगे, आप जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, जब बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेंगे, तो अगर किसी फ्रेंड से या फैमिली में अगर आप बात करते हैं, या किसी भी एक आपका कोई फ्रेंड या कोई एक सीनियर आपका एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस स्टार्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो बोलेगा यार जो भी आप बिजनेस प्लान कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, मार्केट स्टडी करो। ओके, वो क्यों बोलते हैं लोग, वो फैक्टर्स आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि आप एक बिजनेस को जब स्टार्ट करने की सोच लिए हो तो सबसे पहले आप सोचोगे कि कौन से टाइप का बिजनेस करें। तो वो जो टाइप है, बिजनेस का जो टाइप है, आप किस किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। सबसे पहला डिमांड, यानी कि आप जो बिजनेस का प्लान कर रहे हो, आप जो बिजनेस करना चाहते हो, उसका डिमांड क्या है। मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं है, और अगर है बहुत कितना डिमांड है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर ज़्यादा डिमांड है तो आपको उसी लेवल का बिजनेस खोलना पड़ेगा, ज़्यादा डिमांड है तो आपको हाई लेवल का बिजनेस खोलना पड़ेगा, कम डिमांड है तो आपको मॉडरेट में ही बिजनेस चलाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करना पड़ेगा। देन नॉलेज, आपको नॉलेज लेना है उस पर्टिकुलर जो भी आप बिजनेस का प्लान कर रहे हो उसके बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज लेनी है, और उससे प्रॉफिट कितना आप असटेन करते हो, उससे प्रॉफिट कितना आप कमाना चाहते हो, उस हिसाब से आप प्लान करते हो और बिजनेस के टाइप को सेलेक्ट करते हो। यानी कि आप एक बिजनेस का टाइप सेलेक्ट करते हो किस किस बेसिस पे। पहला आप देखते हो डिमांड क्या है, आपके उसके बारे में नॉलेज लेते हो, और आपका प्रॉफिट कितना आप कमाना चाहते हो उसके हिसाब से आप बिजनेस खोलोगे। ओके, एंड देन दूसरा है कि आपका साइज ऑफ बिजनेस। तो आप साइज ऑफ बिजनेस आप डिसाइड करते हो कि आप बिग बिजनेस खोलना चाहते हो या स्मॉल बिजनेस। आप एक छोटे लेवल का सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हो या फिर एक बड़े लेवल का पार्टनरशिप फॉर्म खोलना चाहते हो, आप वो डिसाइड करते हो। वो आप कैसे डिसाइड करते हो, आपकी कैपेबिलिटीज पे, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है उस बिजनेस को मैनेज करने की। अगर आप बड़ा बिजनेस खोलोगे तो क्या आप मैनेज कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप साइज ऑफ बिजनेस डिसाइड करते हो। एंड देन आप क्या करते हो, फिजिकल फैसिलिटीज। ये तीसरा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के प्रोसेस में जो डिसीजन बनाते हो आप। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होगी, यानी कि आपके जो रिसोर्सेस एक कंपनी में, एक कंपनी ऐसे स्टार्ट नहीं होती है। आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए एक लैंड चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, उसमें फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आपको बहुत सारे उसमें इनपुट्स लगते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आप फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पूरी नॉलेज लेते हो। आपके फिजिकल फैसिलिटीज़ कहाँ से आपको बोरो करने हैं, कहाँ से प्रोक्योर करने हैं, वो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हो आप। और ये जो फैक्टर है उसको आप कंसीडर करते हो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। एंड देन इसका नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, इसको हम डिटेल में जानेंगे चैप्टर 2 में। और फिलहाल हम देखते हैं इसमें 3 टाइप के एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एक सोल प्रोप्राइटरशिप,
पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप आप डिसाइड करते हो अगर आपको छोटे लेवल का बिजनेस करना है, आप सोचते हो कि मेरे को खुद ही पूरी बिजनेस मैनेज करना है, सारे प्रॉफिट को मुझे ही इंजॉय करने हैं, तो वो आप डिसाइड करते हो और चूज करते हो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस। ओके, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। एंड देन अगर आप सोचते हो नहीं यार मेरे को 2-4 लोग साथ मिलकर काम करना है ताकि मेरे को ज़्यादा कैपिटल मिले, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले और डिसीजन मेकिंग हो या किसी तरह का कंट्रोल फैक्टर्स हो, कंट्रोलिंग मेजर्स हो, वो सिर्फ मेरे हाथ में ना रहे, क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है और ऐसे 4 लोग के ऊपर वो रिस्क पूरी डिवाइड हो जाए और मेरे ऊपर कम रिस्क रहे, तो आप पार्टनरशिप के लिए जाते हो। उसके बाद अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय की बात कर लें, पार्टनर की बात कर लें, इन्वेस्टर की बात कर लें, तब आप कंपनी के बारे में डिसाइड करते हो कि मुझे बड़े लेवल का बिजनेस खोलना है। तो ये बेसिकली फैक्टर होता है, आप डिसाइड करते हो कि मुझे किस फॉर्म का बिजनेस स्टार्ट करना है। एंड देन आप उसके बाद क्या प्लान करते हो कि लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। एग्जाम्पल अगर लें तो अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, किस चीज़ का रेस्टोरेंट? साउथ इंडियन डिश का। लेकिन अगर आप खोलो वही साउथ इंडियन डिश का जो रेस्टोरेंट है वो अगर आप खोल दो कहीं नॉर्थ में, तो क्या लगता है आपको ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट होगा? शायद नहीं होगा। हो भी सकता है फॉर टाइम भी कि आप एक नया टेस्ट लाओगे मार्केट में, तो इडली डोसा अगर बात करें तो वो अगर आप नॉर्थ इंडिया में प्रोवाइड करो तो शायद कस्टमर या फिर कह सकते हैं वहाँ पर जो खाने वाले लोग आएंगे उनको स्वाद पसंद आए और वो लोग आपके बिजनेस में खाना स्टार्ट कर दें। लेकिन उतना नहीं आपका वो बिजनेस चलेगा जितना साउथ इंडिया में चलेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या है, इडली डोसा का जो रेस्टोरेंट होते हैं या फिर ये जो फूड होते हैं उनका फेवरेट है और उनका बेसिक ये फूड है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप साउथ इंडिया में अगर आप कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो तो वो आपका बिजनेस चलने का ज़्यादा चांसेस। दूसरा है रॉ मटेरियल। आपका बिजनेस है इंडिया के दिल्ली में और आपका रॉ मटेरियल उस बिजनेस के लिए जो आप यूज़ करते हो वो आपको सप्लाई करवाना है समवेयर फ्रॉम से तमिलनाडु, चेन्नई से, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही रॉ मटेरियल अवेलेबल है आपका चंडीगढ़ में तो शायद आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम गिरेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का भी आपका रेट कम रहेगा, मार्केट में कंपटीशन में आप सरवाइव कर सकते हो। तो ये लोकेशन बहुत ही मैटर करता है कि आप लोकेशन वैसी जगह पर बिजनेस खोलो जहाँ पे सबसे पहले आपका डिमांड होना चाहिए। ओके, आपके प्रोडक्ट का डिमांड हो, और दूसरा कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो होती है वो एकदम नियर बाई हो ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम गिरे, जिसकी वजह से आपके अल्टीमेट जो प्रोडक्ट कॉस्ट हैं वो आपका कम गिरेगा और प्राइस आप कम रख सकते हो और आपकी डिमांड आपकी ज़्यादा रहेगी। एंड देन आप क्या करते हो? फाइनेंस अरेंजमेंट करते हो। फाइनेंस अरेंजमेंट का मतलब आपने इतना सारे प्लानिंग कर लिया, अब आपको प्लान ही नहीं रखना है, ब्लूप्रिंट ही नहीं रखना है, आपको किताब में या बुक में लिख करके तो नहीं रखना है। आपको क्या करना है? आपको मार्केट में आना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। वो पैसा आप रेज करते हो, मनी रेज करते हो कहाँ से? या तो आपके पास सेविंग्स हो, या तो आप अपने पास सेविंग्स करके रखे हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर आप दूसरा क्या है, रिलेटिव से आप लोगे पैसे, यानी भाई बहन या चाचा चाची या फिर जो भी लोग रिलेटिव्स हैं उन लोगों से आप पैसे रेज करोगे, उनसे पैसे कुछ ले करके आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। या फिर अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप लोन के लिए जाओगे। ठीक है, तो आप फाइनेंस अरेंजमेंट करते हो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद आप टैक्स की प्लानिंग करते हो। कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, हर एक बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब ये बात अलग है कि वो टैक्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपका साइज ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे कि जीएसटी की अगर बात करें तो अप टू 10 लाख अगर आपका कंपनी का टर्नओवर है तो वो आपको ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। ओके, तो इससे गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको जीएसटी रजिस्टर नहीं करना है। अगर आपको 10 लाख का टर्नओवर पर एनम है आपका, तो उससे ऊपर है तब जाके आपको जीएसटी रजिस्टर करना है। उसके नीचे अगर आपका टर्नओवर है 10 लाख के नीचे का तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, यानी कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। ओके, उसके अलावा क्या होता है, एक कंपनी में एक ये होता है टैक्स होता है एनुअल टैक्स, जिसको 30% डिसाइडेड है कि आपको एक अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 30% आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना है। ओके, तो आप उसके बारे में प्लान करते हो कि मुझे गवर्नमेंट को कितना पोर्शन टैक्स देना है, वो भी तो करना पड़ेगा आपको, लीगल चीज़ें हैं वो करना पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि यार बिजनेस अभी स्टार्ट ही किया और हम टैक्स की प्लानिंग करने लगे, गवर्नमेंट क्यों टैक्स लेती है हमसे? आप सोचोगे राइट कि हम मेहनत सारा हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। 30% इज ह्यूज अमाउंट, राइट? अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो उसमें 30 लाख आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप सोचोगे यार 30 लाख मेरी मेहनत की कमाई गवर्नमेंट को जा रही है टैक्स के रूप में।
तो आप सोचोगे कि गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है? तो गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि गवर्नमेंट एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। ओके, तो जो आप रोड यूज़ करते हो, जो आप ट्रेन यूज़ करते हो, बसेस यूज़ करते हो, या जो भी फैसिलिटी आप यूज़ करते हो, ये सारा डेवलप करती है गवर्नमेंट। तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? एक यही सोर्स है, कॉरपोरेट टैक्स से या फिर इंडिविजुअल टैक्स से, जिसको हम पर्सनल टैक्स बोलते हैं। वहाँ से वो लोग अपना जनरेट करते हैं इनकम, और उसको सोसाइटी को गिव बैक करते हैं बाय वे ऑफ डेवलपिंग द सोसाइटी। तो इसलिए गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स, और हर एक कंपनी का वो लाइबिलिटी होती है बेसिकली, या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट को टैक्स दें। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और ये सारी जब हम स्टडी कर लेते हैं सारी चीज़ों का, और हम सारे प्लानिंग कर लेते हैं, तब जा करके हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं अपने एंटरप्राइज को, अपने बिजनेस को, एंड दैट इज अनदर basic factor, that is launching the enterprise. So with this we have completed today's session. I hope कि आपको एक बिजनेस के जो स्टार्ट होने से पहले जो फैक्टर्स होते हैं, जो कंसीडर करता है एक बिजनेसमैन, वो उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करूं और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी बिजनेस स्टडी पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।